रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने बना दिया, पूरा फॉर्मेट ठीक है, कॉपी कर दिया आपने। अब इससे हम समझेंगे कि इसके आइटम्स क्या कहते हैं, कौन सा आइटम कहाँ आएगा क्या नहीं आएगा, समझना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये डेबिट साइड और ये वाला क्या है, क्रेडिट साइड। डेबिट में हम क्या लिखेंगे बेटा, रिसिप्ट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, पेमेंट्स। अगर रिसिप्ट में सबसे पहले क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी कैश और बैंक, कितना पैसा आपके पास स्टार्टिंग में कैश है और कितना पैसा बैंक है। आगे समझना, लिख दिया कैश और बैंक, लिख के अपने अमाउंट यहाँ लिख दिया। अब वो रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जो पैसा आपके पास रिसिप्ट आ रहा है सब रिसिप्ट है, और पेमेंट मतलब जो पैसा जा रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, किस पे मेंटेन किया था, कैश बेसिस पे। कैश का आना डेबिट साइड, कैश का जाना क्रेडिट साइड। कोई डाउट यहाँ था? तो जो हमने फॉर्मेट लिखा है बनाया है उसी को समझना है, ध्यान समझना। कैश का आना किधर आएगा, डेबिट साइड, और कैश का जाना क्रेडिट साइड। कैश कितना था वो लिख दिया। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन समझते हैं, चंदा। देखो सब्सक्रिप्शन मतलब समझना, आपके पास सपोज मान लो 500 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, 500, ठीक है। अब 500 मेंबर्स तो हैं, अब आपने डिसाइड, जो आपका एनजीओ है उसमें बोला है भाई हर 500 मेंबर्स, जो कितने मेंबर्स हैं सबको 500 पे करने हर मेंबर्स, ठीक है। कितने पे देने हर मेंबर्स को, 500 रुपये। तो 500 मल्टीप्लाई 500 करो, कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। तो आपका सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड होगा, 25,000। ये भी रिसिप्ट है क्योंकि आपको पैसा मिलेगा किससे, मेंबर्स से मिलेगा, और ये हर साल देना होता है मेंबर्स को। क्योंकि भैया आपने एनजीओ खोला है, आपने चैरिटेबल की बात करो तो आपको चलाने के लिए फंड भी तो चाहिए। हम क्यों डिपेंड हो दूसरे पे कि वहाँ से पैसा आएगा, हम क्यों दूसरे पे डिपेंड हो कि वहाँ से पैसा आएगा। जितने मेंबर्स हैं पहले उतना मिलके पैसा सहयोग करो, समझ में आया। अगर मेरे पास 7 मेंबर है और मैं 8 हो गई, हमने छोटा सा एनजीओ खोला तो हम सोच क्या बोलेंगे भाई 8 के 8 मेंबर थोड़ा थोड़ा पैसे लगाओ, काम स्टार्ट करो। अभी दूसरों पर डिपेंड मत हो, जब वहाँ से आएगा तो हम खर्च करेंगे, पहले अपना लगाना पड़ता है। आपने क्या देखा इसे, चंदा। डोनेशन को क्या बोलते हैं, दान। डोनेशन किस बात के लिए, देखो डोनेशन मिला, अब कहते हैं ना कि भैया फलाने स्कूल में पढ़ने गई डोनेशन देना पड़ा, फलाने स्कूल में गई डोनेशन मांगा गया। डोनेशन क्या होता है, हमारा जो एनजीओ है, ठीक है, इतना इस तरह का वर्क कर रहा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो हॉस्पिटल कुछ भी काम कर रहा है, तो हम जो मेंबर्स वगैरह होंगे जो भी आएंगे तो उससे क्या हम डोनेशन लेते हैं, दान पुण्य लेते हैं कि भैया आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनाई गई है फिर भी तो बनाई नहीं गई होगी, क्या लगा होगा, पैसा खर्च हुआ होगा ना, तो उसके लिए हम कहाँ से वसूलेंगे, डोनेशन से। डोनेशन भी क्या है, रिसिप्ट। एंट्रेंस फीस, प्रवेश फीस, प्रवेश फीस लाइक जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सब ने क्या बोला कि अगर हम आप एंट्री लोगे ना हमारे एनजीओ में आओगे तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। कितना एंट्रेंस फीस हुआ, 5 रुपये। या हम बोलते भाई आपको एंट्रेंस फीस 100 रुपये है, 50 रुपये की, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, फिर पूरे साल पढ़ सकते हैं। होता है कि नहीं होता है। सपोज मैंने एक स्विमिंग पूल खोल दिया, स्पोर्ट्स क्लब खोला, सब बच्चे आके स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बोला भाई आपके लिए जो एंट्रेंस फीस रखा जाएगा वो मात्र 100 रुपये का जाएगा। 100 रुपये वाला फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन कराओ, कल से आके जो भी काम करना कर सकते हो, स्विमिंग सीखो, स्पोर्ट्स खेलो, जो भी खेलना, इंडोर गेम आउटडोर गेम कुछ भी करो विदाउट। इस तरह से लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या है, ये भी रिसिप्ट, कैसे रिसिप्ट है। तो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम तक के मेंबर्स बन जाते हैं, लाइफ जब तक ये एनजीओ रहेगा, हम जिस की बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब तक उसकी लाइफ रहेगी तब तक वो क्या है, लाइफ टाइम मेंबर है, इससे आप बदल नहीं सकते हो। ये कैसे मेंबर बन जाएंगे, लंबे से वाले मेंबर्स हैं, इनका मोटा पैसा आता है, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख, 25 लाख, जो इतना बड़ी रकम जो देता है वो क्या बनता है, लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाता है, ठीक है। और जो थोड़े बहुत पैसे देते हैं ना वो फिर छोटे मोटे मेंबर्स होते हैं, वो लाइफ टाइम वाले मेंबर्स नहीं होते हैं। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आपका स्पोर्ट्स का काम है, बेच दिया, क्या आया, पैसा आ गया। सेल ऑफ असेट्स, असेट बेच के पैसा कमा लिया, पैसा तो आ रहा है। देखो रिसिप्ट होनी चाहिए बस, चाहे आप डोनेशन लो, फंड लो, मेंबरशिप से लो, असेट बेच दो, डिविडेंड ले लो, रेंट रिसीव्ड, आपने अपना कुछ पार्ट किराए पे दे रखा है, वहाँ से क्या आ रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है। लीगेसी मतलब क्या होता है बच्चों, वसीयत। अब ये वसीयत क्या होती है, देखो कभी आपने नाम सुना है, ऐसा कुछ सुना होगा न्यूज़पेपर में, चाहे कहीं भी टीवी वगैरह में देखते हो आप, कि मरने से पहले कोई ओल्ड लेडी अपनी सारी ज़मीन
किसी एनजीओ का नाम कर गया, सुना होगा, किसी एनजीओ के नाम कर गया, फलाने क्लब को दे गया, फलाने को दे गया, कुछ भी, तो इस सब क्या बोलते हैं हम, लीगेसी। जो भी पैसा हम अपनी इच्छा अनुसार मरने से पहले किसी के नाम कर जाते हैं वो क्या कहलाती है, वसीयत होती है, लीगेसी कहलाती है। ठीक है, अब लीगेसी के दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसमें आप बता के जा रहे हो कि भाई इस पैसे का आप इस्तेमाल इस जगह करोगे, या तो नॉर्मली भाई दे दिया और आपकी हेडेक है, जहाँ मर्जी खर्च करो, जैसे मर्जी तुम्हारा जी करे वैसे खर्च करो, तो इसे क्या मान लेगी, रिसिप्ट, क्योंकि पैसा आ रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स के नाम पे हमें क्या मिल रहा है, फंड मिल रहा है। भैया ये पैसा स्पोर्ट्स फंड है, इस पैसे से आपको स्पोर्ट्स ही ऑर्गेनाइज करवाना है, खेल कूद पर ध्यान देना है, और इस पैसे से आप बाकी जगह यूज़ नहीं कर सकते, एटसेट्रा। जो भी कुछ और रिसिप्ट होगी वो सब कहाँ जाएगी, डेबिट साइड। अब हम कहाँ चलते हैं, क्रेडिट साइड चलते हैं। पहला क्या लिखा है, सैलरीज खर्चे हैं, रेंट खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, होनोरेरियम। हमें ये होनोरेरियम मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने किसी का सम्मान समारोह के लिए बुलाया, ठीक है, किसी को हम आयोजित कर रहे हैं, तो हम कुछ फ़ी पे करते हैं कि सर आपकी फ़ीस, आपको आने का ये चीज़, इसे क्या बोला जाएगा, होनोरेरियम। ऑडिट फीस, परचेज ऑफ असेट्स, तो ध्यान देना, असेट्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, कहाँ लिखेंगे उसे हम, पेमेंट साइड। जैसे भी पैसा जाए सब चीज़ कहाँ रिकॉर्ड होगी, पेमेंट साइड। और लास्ट में इनको जोड़कर इसको घटाकर जो भी आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सीडी। अभी कुछ भी बैलेंसिंग हो सकता है, चाहे ये भी हो सकता है बैलेंसिंग और ये भी हो सकता है, कोई डाउट, इसे नोट करो। देखो इस चैप्टर में हम धीरे धीरे आगे तक बढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एनपीओ होता क्या है, ठीक है, उसके बाद हमने इसके फीचर्स पढ़े, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, कई सारा बेसिक पढ़ लिया। धीरे धीरे करते करते इस चैप्टर को मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। कोई यहाँ तक किसी को समस्या, कोई डाउट है, नहीं। देखो आगे जाने से पहले आपको बताऊं, अब जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट। क्या पढ़ना है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर आर 2 टाइप्स, रिसिप्ट्स आर 2 टाइप्स। क्या होता है, मैंने बिल्कुल आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है ये, revenue expenditure is that expenditure benefit of which expire within the accounting period। ये वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट उसी साल खत्म हो जाता है। एक बार बताओ, आपने पूरे साल का रेंट दे दिया तो एक साल यूज हुआ, रेंट दे दिया, काम खत्म, हाँ है ना। क्या एक साल का रेंट देने से आप 4-5 साल का रह सकते हो क्या, आपने सिर्फ रेंट 1 साल का दिया था, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया तो काम खत्म, अब नया रेंट दो, हाँ है ना। सैलरी क्या है बेटा, महीने भर काम किया पैसा मिल गया, फिर नया मंथ काम कराओगे तो फिर पैसा देना पड़ेगा। आप मेरे ट्यूशन पढ़ रहे हो, इस महीना पढ़ा तो फीस दे रहे हो, फिर नेक्स्ट मंथ पढ़ोगे फिर फीस दोगे। तो यही बात खर्चों के साथ भी है, ये वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट उसी साल एक्सपायर हो जाता है, आगे तक ट्रांसफर नहीं होता। लाइक एग्जाम्पल, सैलरीज, रेंट, कमीशन, न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर क्या है बेटा, एक बार खरीद लिया कि हर साल पूरे साल ऐसे काम चलेगा नहीं, हर महीने न्यूज़पेपर खरीदना पड़ता है, एटसेट्रा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे समझना, द बेनिफिट ऑफ विच डज नॉट एक्सपायर इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ये वो है जो 1 साल में खत्म नहीं होंगे, लंबे समय तक यूज बेनिफिट मिलेगा मुझे इस बात का। असेट्स खरीदते हो, क्या असेट्स खरीदा तो उसका बेनिफिट कब तक मिलता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल। ऐसे ये तो है नहीं कि आज आप लेके आए 1 साल में ख़त्म हो गया, ऐसा होता है क्या। हमारी जो स्कूटी कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल से मैं वो उसको यूज़ कर रहा हूँ, आगे भी यूज़ करता जाऊँगा। कैसा है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरे पास एक असेट्स है। ये वो खर्चे नहीं है कि एक बार खर्च करते तो 1 साल में यूज़ खत्म, नहीं, बेनिफिट मिलने वाला कहाँ तक, लंबे समय तक। जैसे एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बदले में असेट्स मिल रहा है मुझे, परचेज ऑफ असेट्स, समझ में आया, परचेज ऑफ असेट्स लिख लो, इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा, एटसेट्रा। कोई भी असेट्स ले सकते हो आप, परचेज ऑफ लेट असेट मींस लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर चाहिए बच्चों को बैठने के लिए, हाँ है ना, कंप्यूटर, समझा। एक बात बताओ, अब कंप्यूटर आपने ले लिया, क्या 1 साल में ख़त्म, उसका बेनिफिट कम से कम कुछ तो 5 साल 6 साल तक बच्चों को मिलेगा। आप उससे 6 साल 7 साल तक बच्चों को पढ़ा सकते हो। कैसा खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बात मैं आपको बता दूं, खर्चे चाहे ये हो चाहे खर्चे ये हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ आते हैं, पेमेंट साइड, क्लियर है।
दोनों ही तरह के खर्चे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं बेटा? पेमेंट साइड, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट का मतलब सारे खर्चे, वो मतलब नहीं है कि कौन सा खर्चा है, रिवेन्यू है कि कैपिटल है, खर्चे तो खर्चे होते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दोनों तरह के खर्चे आते हैं, रिवेन्यू नेचर भी और कैपिटल नेचर भी। उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है कि किस नेचर का है और किस नेचर का नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है? वही सेम रिसिप्ट भी दो तरह की होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और ये दोनों तरह की रिसिप्ट कहाँ रिकॉर्ड होती है? रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिसिप्ट कौन सी है, रिवेन्यू या कैपिटल, बट रिकॉर्ड होगी तो होगी, दोनों रिसिप्ट कहाँ आने वाली है? डेबिट साइड। समझ में? उसे मतलब नहीं फर्क पड़ने वाला। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? अब आप कहोगे कि सर फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो अब अलग अलग कर ही क्यों रहे हैं? ये इसलिए अलग किया जा रहा है बच्चों, जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहाँ फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन इस नेचर का है और कौन सा इस नेचर का है, कौन इधर आता है कौन इधर आता है। समझना? रिवेन्यू रिसिप्ट क्या हो सकता है? सब्सक्रिप्शन, आपको पता बेटा हर साल पैसा मिलता रहेगा अपने मेंबर से। एंट्रेंस फीस, बच्चे हर साल एंटर लेंगे, एंट्रेंस फीस। इसके एग्जांपल्स यहाँ लिख दिए मैंने, एक एग्जांपल का यहाँ लिख दूँ, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, रेंटल इनकम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर। आपके पास जो न्यूज़पेपर बच जाते हैं रद्दी, क्या करते हो? फेंक देते हो कि बेच देते हो? बेच देते हो, दो पैसा कमा लेते हो, ये तो करते हो। और ये कि ऐसा नहीं है कि एक बार हो रहा है, ये काम चलता रहता है, हर साल का काम है कि नहीं है? कैपिटल रिसिप्ट विच आर नॉट रिवेन्यू रिसिप्ट, जो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? आर द रिसिप्ट विच आर रिसीव्ड एज एन इनकम, जो एक इनकम के रूप में रिसिप्ट होती है, इट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट। और जो इनकम के रूप में रिसिप्ट नहीं होती वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। या वर्ड मैंने लगाया इस जगह, ध्यान से देखना, या आर रिसिप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय द डोनर। दान देने वाला बंदा बता दे कि ये पैसा इस जगह यूज होगा, ये पैसा इस जगह फलानी जगह इस्तेमाल होगा, इस जगह यूज होगा, इससे ये चीज़ बनाओ, तो भी क्या बन जाएगी वो? कैपिटल रिसिप्ट। मैं एक एग्जांपल और दूं यहाँ पर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मैंने लिख दिया। एग्जांपल देता हूँ, जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन। यहाँ बच्चों दो तीन एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, उसका एग्जांपल क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। लाइफ मेंबर शिप फीस, स्पेसिफिक डोनेशन, जो एक खास पर्पस के लिए दिया गया डोनेशन है, एटसेट्रा। एक एग्जांपल यहाँ ले लो, सेल ऑफ असेट्स। असेट्स का जो बिकना भी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। पैसा तो आ रहा है लेकिन जा क्या रहा है? असेट्स जा रहा है, आपका राइट खत्म हो रहा है, तो ये सब क्या कहलाने वाली है? कैपिटल रिसिप्ट। इसे कॉपी करूँ। देखो अब हम जो पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, समझ में? हम कहाँ पहुँच गए? हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से समझना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो इसके बारे में मैं दो शब्द बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। क्या बता चुका हूँ? कि इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, एक्रूअल बेसिस मेंटेन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, सभी खर्चों को रिकॉर्ड करेगा और सभी इनकम को रिकॉर्ड करेगा। पहली बात यही देखो, देखो बच्चों, डेबिट साइड, ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। यहाँ हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ बात करेंगे अमाउंट, यहाँ बात करेंगे इनकम और यहाँ बात करेंगे हम अमाउंट। लेकिन जो मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ ना, वो केवल और केवल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं करने वाले हैं। कोई डाउट? क्योंकि देखो बेटा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो आपके लिए असेट्स है। आपने बिल्डिंग खरीदी, क्या खर्चे हैं? क्या ये असेट्स है। आपने स्कूटी खरीदी,
असेट है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, असेट्स है। आपने फर्नीचर खरीदा, असेट्स है। कंप्यूटर खरीदा, असेट्स है। ये आपके खर्चे नहीं है। खर्चे वो होते हैं जिनका बेनिफिट सिर्फ कहाँ तक रहता है, साल भर में ख़त्म हो जाता है। क्लियर है? मैंने यहाँ का रेंट दिया, खर्चे हैं। ठीक है, मेरा जो ये फ़ोन है क्या है, ये असेट्स है। मैं इसका यूज़ कब से कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। समझाया? तो यहाँ पर जो मुझे बात करनी है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही बात करनी है। और इस जगह सेम सिमिलरली कौन सी बात करनी है, रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करनी है। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड revenue receipt are recorded in income and expenditure account। तो प्रॉफिट एंड लॉस याद करो। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, जितने भी खर्चे डेबिट साइड, तो यहाँ पे बेटा देखो चेक करो, जितने भी खर्चे हैं एक्सपेंडिचर सब डेबिट साइड, और जितनी भी इनकम हुआ करते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ पे देखो रिवेन्यू रिसिप्ट, जो भी रिवेन्यू इनकम सब कहाँ आ रही है, क्रेडिट साइड आ रही है। अब कुछ एग्जांपल लिखें, कौन कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। सैलरीज, टू रेंट, टू कमीशन, और बताओ टू न्यूज़पेपर, जल्दी जल्दी बोलते जाओ फटाफट। टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ assets, to depreciation। ठीक है, और टू होनोरेरियम, इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई खर्चे बताओ। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, देखो आपने पूछा कि सर होनोरेरियम होता क्या है, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। आपने लिखा डेबिट से, खर्चे लिखे हैं मैंने से। देखो अगर सपोज आपका एनजीओ और आपने मुझे इनवाइट किया कि सर आप आओ और आपने हमारे एनजीओ में लेक्चर देना है, ठीक है, तो मैं आपके एनजीओ में गया और लेक्चर दे के आ गया, 1 घंटे का 2 घंटे का जो भी था। इस वजह से आपने मुझे फीस पे करी है, इट इज़ कॉल्ड होनोरेरियम। समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होगा, कैसे रिवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है, बाय सब्सक्रिप्शन। जो भी चंदा हमने लिया है वो क्या, रिवेन्यू इनकम, तो रिवेन्यू रिसिप्ट है, हर साल मिलने वाली इनकम है। बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस। इसके अलावा क्या हो सकता है, जर्नल डोनेशन, और बताओ क्या लिखवाया था, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। वेरी गुड। और बताओ कुछ, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय डिविडेंड रिसीव्ड। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो मैंने इनको जोड़ा और इनको में से एक हटा दिया, अगर बैलेंस मेरा यहाँ निकला तो टू सरप्लस एटसेट्रा लिख दो, जो भी अगर खर्चे हो रहे होंगे यहाँ लिख दिए जाएंगे। और अगर मेरे पास बैलेंस यहाँ निकला, बैलेंसिंग फिगर, उसे क्या बोलेंगे, डेफिशिएट। डेफिशिएट मतलब क्या है, खर्चे ज़्यादा है और रिसिप्ट इनकम कम है। इस एनजीओ के पास काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया है, कुछ नहीं रहा है, खर्च घाटे में चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ आंसर आना, समझ जाना कि रिसिप्ट ज़्यादा है और खर्चे कम। इसे कॉपी करूँ,